हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे और एक नए एआई टूल के बारे में जो होगा टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। तो सबसे पहले हम सीधे चले जाते हैं क्रोम पर। क्रोम पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें सर्च इंजन में लिखना है प्लेग्राउंड एआई और हमें इस पे क्लिक कर देना है या फिर एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ चुका है प्लेग्राउंड एआई, तो सबसे पहले आपको प्लेग्राउंड एआई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया है, लोड होना शुरू हो चुका है और देखिए लोड होके हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको लॉगिन मांग रहा है, तो हम अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉगिन करते हैं और यहाँ पे लॉगिन होना शुरू हो चुका है। मैं अपना ये अकाउंट चुन लेता हूँ और ये लोड होना शुरू हो चुका है और ये लोड भी हो चुका है। तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो इसके लिए आप जब प्लेग्राउंड एआई खोलेंगे तो आपके सामने मेन ऐसे दो फंक्शन हो गए, बोर्ड और कैनवास। तो बोर्ड फंक्शन हमारे लिए ये काम करता है कि आप जो कुछ भी प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। जबकि कैनवास में ऐसा होता है कि कैनवास का जो भी इंटरफेस खुल के आपके सामने आता है, तो यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पे आप इमेज अपलोड करोगे तो उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो हम सबसे पहले बोर्ड पे चले जाते हैं और बोर्ड के ऑप्शन को खुल जाने देते हैं और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं फिल्टर है। तो यहाँ बहुत सारे फिल्टर दिए हुए हैं। देखिए बहुत सारे न्यून मैचा सिनेमैटिक, आप जो रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। हम अभी कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम प्रॉम्प्ट है, जो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। डिस्क्रिप्शन और डिटेल में भी लिख सकते हैं पूरी अच्छी तरह। फिर आपको अंदर क्या नहीं चाहिए उसके लिए ऑप्शन है नन करके, आप इसको बंद भी कर सकते हैं या फिर आप रिमूव कॉमन इश्यू भी कर सकते हैं या फिर कस्टम आपके हिसाब से कर सकते हैं। हम रिमूव कॉमन इश्यूज कर देते हैं तो वो भी हो सकता है, या फिर आप कस्टम के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो नहीं चाहते आपकी इमेज में वो टाइप कर सकते हैं। और ये वन टाइप ऑफ नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। जैसे दूसरे जो भी वेबसाइट और दूसरे सॉफ्टवेयर या कुछ भी जो नए नए एआई टूल है उसमें दिया जाता है, वे इसी प्रकार का एक ऑप्शन है और फंक्शन है। तो इस तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ से सारे फंक्शन देख लिए हमने टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के लिए। और दूसरा इधर है, हम कैनवास भी देख लेते हैं। और कैनवास में जो हमने बात की उस हिसाब से आप यहाँ पे इमेज अपलोड करके आप यहाँ से दूसरी वैसी टाइप की इमेज जनरेट कर सकते हैं। और नीचे फिल्टर दिया हुआ है, देखिए यहाँ बहुत सारे फिल्टर दिए हुए हैं। आप यहाँ पे नन भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर आपके सामने खुल के आ गए। देखिए यहाँ पे फोटो रियलिज्म है, फिर कलर पॉप है, फिर यहाँ पे डेलिबरेट है, ड्रीम सेपर है, RPG4 है, वूली टाइल्स है, बहुत सारे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस सारे जो भी दिए हुए फिल्टर वो देख चुके हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। तो हम इस तरफ चले जाएंगे। हम सबसे पहले बोर्ड पे चले जाते हैं और बोर्ड पे जाके हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जो फंक्शन है वो मॉडल का फंक्शन है। तो यहाँ बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह, जैसे कि कार्टून और एनिमेशन वाली इमेज आती है जो आजकल बहुत फेमस भी है, तो उस हिसाब का आउटपुट चाहते हैं तो अब यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 या 2.1 भी ले सकते हैं या फिर एक्सेल भी ले सकते हैं। तो अभी हम खाली प्लेग्राउंड रख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। और इमेज का जो साइज है, बहुत सारी साइज है, हम इधर ये साइज ले रहे हैं और 1024 और 1024। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट गाइडेंस है जो जनरली 7 या 8 पे रहता है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं करते, हम 9 पे रखते हैं। फिर यहाँ पे क्वालिटी और डिटेल्स लिखा हुआ है, तो हम
इसके जो भी है 39 पे, तो आप 30 से लेकर 50 तक जनरली रख सकते हैं। तो हम इसको 30 पे रख लेते हैं। फिर नीचे वो सीड का ऑप्शन है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सीड का ऑप्शन इसलिए आता है कि आप कोई इमेज जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे आप सीड का कोई भी नंबर लिख देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, वो इमेज इधर ये जो ऑप्शन है सीड, इसको जो एनेबल करके, तो फिर जो इमेज जनरेट होगी वैसी इमेज आप वापस करना चाहते हैं तो आप वही प्रॉम्प्ट डाल के या फिर उसके साथ वो प्रॉम्प्ट और जो भी हमने सीड लिखा था 1 2 3 4, वो दोनों को एक साथ लगाएंगे तो वैसी ही इमेज हमारे सामने आ जाएगी, जो जनरली हर एक एआई टूल में ज्यादातर होता है। तो यहाँ पे और दूसरा बहुत कुछ दिया हुआ है, देखिए यहाँ सैम्पलर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने ये केयूलर एंसेस्टर लिखा हुआ है, ये लगाया हुआ है। दूसरे भी यहाँ पे बहुत सारे हैं PNDM करके, पर हम ये लगाएंगे। और यहाँ पे बताया हुआ है कि आप कितनी इमेज एक साथ जनरेट करना चाहते हैं, तो हम अभी एक पे ही रख रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है प्राइवेट सेशन, मतलब आप इसको एनेबल करके इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि आप जब तक चाहे नहीं तब तक दूसरे लोग आपका जनरेशन नहीं देख सकते, ये आपका प्राइवेट रहेगा। तो हम इसको एनेबल कर देते हैं और चलते हैं हम सीधे प्रॉम्प्ट की ओर। यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट में बहुत सारा लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ अलग सा लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ओशन फुल with fish and other animal, और यहाँ पे हम कस्टम की जगह रिमूव कॉमन इश्यू कर देते हैं, या फिर आपको कस्टम करना हो तो कस्टम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पर हम जनरली यहाँ पे रिमूव कॉमन इश्यूज कर देते हैं। और यहाँ पे जनरेट का बटन है, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जनरेट कर दीजिए और यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो जनरेशन का टाइम लगता है वो आपके पीसी का जो सिस्टम है उस पे और आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड रहता है। और देखिए यहाँ पे लोड होके इमेज भी आ चुकी है। देखिए ओशन फुल विथ फिश एंड अदर एनिमल, तो ऐसे कुछ इमेज हमको दी है। तो हम इसको ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इस प्रॉम्प्ट को रक्षा करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रियलिस्टिक फोटोग्राफ और इसको ओके करते हैं। और यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा देते हैं, क्वालिटी तो 30 चलेगी। और यहाँ पे बैकग्राउंड भी बराबर है। यहाँ से हम जनरेट करते हैं, फिर हम दूसरे ऑप्शन भी देखेंगे। यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको सेकंड दिखाई, देखिए पहले से काफी बेटर इमेज आई है। तो हम इस प्रॉम्प्ट को और आगे बढ़ाते हैं, स्टिक फोटोग्राफ। इसको और भी कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि हमने रियलिस्टिक फोटोग्राफ दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लिक विथ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ऐसा लिख के हमें जनरेट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो चुका है। और हम यहाँ पे देखिए ये हमने ऐसा लिखा कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो इसके साथ ही आई ने एक फोटोग्राफर या फिर किसी मैन को इसके साथ जनरेट कर दिया है। ये आप जितना डिटेल में लिखेंगे वैसा ये आपको जनरेट करके देगा। यहाँ पे हम इसका सैम्पलर चेंज करके देखते हैं हमको क्या रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हम सैम्पलर चेंज करके देखते हैं और जनरेट करते हैं। और यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो चुका है। देखिए हमने सैम्पलर चेंज किया तो यहाँ चेंज हो चुका है। अब हम सैम्पलर की बजाय यहाँ पे हम डिफ्यूजन कर देते हैं, 1.5 करते हैं और यहाँ पे हम 2 इमेज जनरेट करते हैं। देखते हैं क्या आता है हमारे सामने। 2 इमेज जनरेट हो रही है। इस बार हमने डिफ्यूजन पे क्लिक किया हुआ है।
देखिए ये पहले से काफ़ी अच्छी इमेज है, डिफ्यूज़न में अच्छी इमेज आती है, तो बहुत ही अच्छा है। और हम इस प्रॉम्प्ट को चेंज करके कुछ अलग सा करते हैं, क्यूट मिनिएचर ऑफ सुपरमैन, यहाँ पे लिखते हैं और जनरेट करते हैं। देखते हैं मिनिएचर कैसा आता है। देखिए कुछ ऐसा मिनिएचर हमको जनरेट करके दिया है प्लेग्राउंड एआई ने, ये काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जैसे कैनवास पे चले जाते हैं, वहाँ का ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम कम्युनिटी फीड में जो यहाँ पे कम्युनिटी फीड दिया हुआ है वहाँ से भी प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे डाल के देखते हैं उनका कैसा रिजल्ट आता है। हम सबसे पहले कैनवास पे चले जाते हैं, यहाँ पे हमें अपलोड करना है इमेज टू इमेज। तो सबसे पहले हम यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं, सपोज यहाँ एक काव है तो हम काव की इमेज ले लेते हैं। ओके, इमेज स्ट्रेंथ 30 है तो हम इसका 45 कर देते हैं, जनरली बहुत ज़्यादा नहीं रखते। ओके 44 भी चलेगा। यहाँ पे इमेज की स्ट्रेंथ रखती है। अब हम यहाँ पे जो फिल्टर बताया था आपको, यहाँ बहुत सारे फिल्टर है जो कैनवास में भी जैसे बोर्ड में थे, तो वैसे ही हम यहाँ पे कैनवास में दूसरा जो भी फिल्टर है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम प्लेटून इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। प्लेग्राउंड चूसेस स्टेबल डिफ्यूजन, यहाँ दो मॉडल दिए हुए हैं और यहाँ पे जैसे ऑप्शन पिछली बार थे वही ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे इमेज का जो स्ट्रेंथ है वो भी दिया हुआ है। तो जो हम यहाँ पे जो इमेज का दिया हुआ है, तो आपने जो इमेज यहाँ पे लाई है तो वो इमेज आपको यहाँ से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और आपको जैसा भी उसमें चेंज करना हो तो ये कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा अलग से भी वीडियो बनाएगी इसके बारे में, क्योंकि कैनवास का वीडियो अलग होता है, पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ प्लेग्राउंड एआई के बारे में बेसिक, तो इसलिए मैंने आपको ये टूल भी दिखा दिया। तो इसके लिए हम वापस बोर्ड पे जाएंगे और एक बात जो मैंने बताया था कि जो यहाँ पे सारे जो भी फंक्शन है, टूल है, फिल्टर है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं टूल एटाइज करके। तो आज का हमारा वीडियो इसकी बेसिक नॉलेज पे, इसलिए हम इसका बेसिक देखेंगे और इसका एडवांस हम आगे कोई दूसरे वीडियो में भी देख लेंगे। तो हम बोर्ड पे चलते हैं। हम यहाँ पे बोर्ड पे आ गए और हम यहाँ पे कम्युनिटी फीड पे चले जाते हैं। यहाँ से क्लिक किया और देखते हैं कम्युनिटी फीड में लोगों ने क्या क्या प्रॉम्प्ट की दिए हुए हैं और क्या इमेज जनरेट की है। और ये हमारे सामने लोड होना शुरू हो चुका है और काफी सारी अच्छी अच्छी इमेज हमारे सामने खुल के आ रही है। देखिए यहाँ पे लोड भी हो चुकी है काफी ज्यादातर। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी इमेज जनरेट करके देता है प्लेग्राउंड एआई हमें। यहाँ पे ये वाली इमेज भी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है, तो हम कुछ अलग सी इमेज ले लेते हैं। तो नीचे भी काफी इमेज दी हुई है, तो हम यहाँ से ये वाली ले लेते हैं। एंजल एंड डेमंस वाली भी है, ये भी ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये वाले ले लेते हैं, वुमन इन टाइट जींस ऐसा भी लिखा हुआ है। और थोड़ी डिस्क्रिप्शन वाले देखते हैं। हाँ देखिए कॉमिक बुक रियलिज्म, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, इसका कॉपी प्रॉम्प्ट करते हैं। यहाँ से कॉपी प्रॉम्प्ट करके हम वापस चले जाएंगे, हमारे बोर्ड पे चले जाना है। यहाँ पे वापस क्रिएट पे लगाना है। आप क्रिएट पे आ चुके हैं, फिर यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। ओके, फिर हम यहाँ पे चेंज भी करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमने 2 इमेज रखी थी इसलिए 2 इमेज जनरेट हो रही है। इमेज जनरेट होने दीजिए। देखिए कैट वुमन की इमेज आपके सामने आ चुकी है और जो पिछली बार हमने देखी थी उससे काफी अलग है। तो इसमें और कॉमिक बुक जैसी है, तो हम इस पे प्रॉम्प्ट पे चेंज करके देखते हैं और यहाँ से इसको हटा लेते हैं और देखते हैं यहाँ क्या होता है जनरेट करके।
और दूसरी दो इमेज हमने जनरेट करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे जनरेट हो रही है इमेज। देखिए कुछ ऐसी इमेज जनरेट हुई है जो पहली दो से काफ़ी अलग है और काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट थोड़ा डिस्क्रिप्शन कम थी तो अभी कॉमिक बुक रियलिज्म स्टाइल ऑफ ब्यूटीफुल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ब्यूटीफुल वुमन कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ से वापस जनरेट करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा डिलीट हो गई, लेकिन हम वापस जनरेट कर देते हैं। देखिए ऐसे कुछ इमेज हमारे सामने जनरेट होके आ चुकी है और हम यहाँ से अब थोड़ा फिल्टर भी लगाएंगे। यहाँ से बहुत सारे फिल्टर है तो हम ट्रिम से पर लगा देते हैं सबसे पहले और यहाँ से हम एक इमेज कर देते हैं और यहाँ से जनरेट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे जनरेट होने में। देखिए ये ड्रीम सेपर की इमेज ऐसी आती है। अब खाली हम इसका फिल्टर चेंज करके देखते हैं RPG4 पे और देखते हैं जनरेट करके क्या आता है। वाओ नाइस, काफी डिफरेंट इमेज आ जाती है हमारे फिल्टर चेंज करने से। तो यहाँ बहुत सारे फिल्टर दिए हुए हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्लाई टून डाल देते हैं या फिर वूली टाइल्स भी डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या आता है, ये डाल देते हैं और यहाँ से जनरेट कर देते हैं। प्लाई टून की देखिए, प्लाई टून कुछ ऐसा फिल्टर है, ऐसा कुछ हमारे सामने जनरेट करके दिया हुआ है। और फिर हम यहाँ से और एक देख लेते हैं, यहाँ पे वोलेटाइज कर लेते हैं और यहाँ से जनरेट कर देते हैं। देखिए जनरेट होना शुरू हो चुका है और ऐसी वोलेटाइज करके जो फिल्टर था ऐसी कुछ इमेज आ गई हमारे सामने। तो देखिए बहुत सारी इमेज हमने यहाँ पे जनरेट की। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसका क्रिएट वेरिएशन करना चाहते हैं ऐसा कुछ अलग वेरिएशन, तो इसके वेरिएशन भी आ जाएगी यहाँ से क्लिक करके। फिर यहाँ पे आप जो कैनवास हमने दिखाया आगे उसमें एडिट भी कर सकते हैं या फिर इधर एक्शन में लिखा हुआ है इस पे क्लिक करके देखते हैं, या ये अपस्केल या फिर उसका जो भी हो दूसरे ऑप्शन भी इसमें दिए होंगे। हाँ वैसा ही है, आप अपस्केल कर सकते हैं। फिर दूसरे ऑप्शन भी है यहाँ पे, इसका वेरिएंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे इधर ऑप्शन है और यहाँ से हम देखते हैं और क्या है, यहाँ से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो गया। ओके, फिर यहाँ से हम इसको पीछे ले लेते हैं और हमने यहाँ से पीछे ले लिया। और यहाँ पे हम इसका मेन चीज देख लेते हैं, इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ये लोग डाउनलोड करने का अलाउ करते हैं या फिर फ्री डाउनलोड है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे हमारा डाउनलोड खत्म भी हो चुका है। तो हम हमारे फोल्डर में जाके देख लेते हैं, डाउनलोड्स के फोल्डर में देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे हमारी इमेज हमारे सामने है। तो डाउनलोड भी यहाँ जो प्लेग्राउंड ये है वहाँ आप आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे और एक नए वीडियो में। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।